In this video, we will see the nil radical of R is root 0. So here is claim 1, root 0 is equals to the intersection of the P, where P is a prime. We know that the definition of nil radical is it can be characterized either as the intersection of all prime ideals of R or as the ideal of nilpotent element. So let us see the proof. डेफिनेशन में हमसे कहा गया है कि जो रूट ज़ीरो है वो निल रेडिकल है आर के लिए। जब हम रूट ज़ीरो का स्क्वायर करेंगे तो हमें ज़ीरो मिलेगा और हमारे पास निलपोटेंट की डेफिनेशन जो है कि कोई भी एलिमेंट ए है, अगर किसी पावर आर के लिए उसकी वैल्यू ज़ीरो आती है, फॉर द सम पावर आर वी हैव अ वैल्यू ऑफ ए टू द पावर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये जो ए एलिमेंट है वो निलपोटेंट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे जो रूट ज़ीरो है वो भी फिर एक निलपोटेंट एलिमेंट हो जाएगा। और जो हमारी डेफिनेशन है निल रेडिकल की, इट कैन बी कैरेक्टराइज्ड ईदर एज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल प्राइम आइडियल्स ऑफ आर और एज द आइडियल ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट। हमारे पास निल रेडिकल की डेफिनेशन होती है कि वो इंटरसेक्शन होता है सारे प्राइम आइडियल्स का। तो यहाँ पर जो क्लेम नंबर 1 लिखा है या फिर प्रूफ की स्टार्टिंग में लिखा है कि रूट ज़ीरो इज इक्वल्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ अ पी वेयर पी इज़ अ प्राइम, इसीलिए जो रूट ज़ीरो है उसको हमने इंटरसेक्शन मान लिया है प्राइम आइडियल्स का। तो यहाँ पे यही सेम लाइन डेफिनेशन से हमारे पास आई है। नेक्स्ट है, सपोज ए बिलोंग्स टू आर इज़ नॉट निलपोटेंट। हमने आर जो है रिंग जो है वहाँ से एक एलिमेंट लिया है ए, और हम ए बोल रहे हैं वो ऐसा एलिमेंट है जो कि निलपोटेंट नहीं है। इसका मतलब ए टू दी पावर हमारे पास कोई आर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा कि जब हम ए की पावर आर करें तो वो ज़ीरो के इक्वल आए। और हमने एक ऐसा सेट मान लिया है जिसमें 1 ए स्क्वायर इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, और ये जो ए एलिमेंट हमने आर से लिया है फिर वो उसी सेट में है। अब यहाँ पे एक जो चीज़ हमें ध्यान देनी है वो है कि जो ज़ीरो है वो एस में बिलोंग नहीं कर रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ए हमने बोला वो निलपोटेंट नहीं है, इसका मतलब हम ए की पावर कुछ भी करेंगे हमें ज़ीरो आंसर नहीं मिलेगा। इसीलिए जो ज़ीरो है वो फिर एस में भी कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि एस जो है यहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है जहाँ पे 1 ए स्क्वायर ए क्यूब इस टाइप के एलिमेंट्स आते जाएंगे, और किसी की भी पावर ए की का पावर हम कुछ भी करेंगे तो हमें ज़ीरो नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर ज़ीरो जो है वह इसमें बिलोंग नहीं करेगा। एस हमारे पास मल्टीप्लिकेटिवली क्लोज्ड है, इसका मतलब आप वहाँ से कोई भी दो एलिमेंट्स को का प्रोडक्ट करेंगे तो फिर से आपको वो एलिमेंट एस में ही मिलेगा। सो एनी मैक्सिमल एलिमेंट इन आई, जहाँ पे आई हमारा आइडियल है, उसका इंटरसेक्शन करेंगे हमारा 5 मिलेगा, और एस में कुछ भी कॉमन नहीं है। सो इज़ अ प्राइम आइडियल नॉट कंटेनिंग ए। सो बेसिकली हमने करा क्या, हमने ये रिंग ले लिया आर, यहाँ पर हमारे पास ये हो गया एस और ये हो गया आई। ये हमारे पास आई हो गया, ये हमारे पास एस हो गया। एस में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो 1 ए स्क्वायर और इस टाइप के एलिमेंट्स हमारे पास होंगे। ए जो है आर में बिलोंग कर रहा है और ए जो है वो निलपोटेंट नहीं है, तो ए की पावर आर करेंगे तो वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा। और यहाँ पे जो एक और चीज़ है कि जो हम एस और आई का इंटरसेक्शन करते हैं वो इज़ इक्वल्स टू 5 आएगा, मतलब इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। आई यहाँ पर हमारा आइडियल है। अब डेफिनेशन आगे देखते हैं, और यहाँ पर जो आई है हमारा आइडियल है वो ए को कंटेन नहीं कर रहा। जो ए है वो एस में कंटेन्ड है, आई में कंटेन्ड नहीं है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, इफ़ ए इज़ अ यूनिट, अगर ए जो है वो यूनिट है दैट मीन्स ए इज़ इक्वल्स टू 1 होता है अगर, तो यहाँ पर आप देखेंगे एस में जो सारे एलिमेंट्स हैं 1, ए की वैल्यू भी फिर 1 हो जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू भी फिर 1 हो जाएगी। ये जो पूरा एस हमारे पास सेट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। मतलब ए जो है वो यूनिट हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ए जो है फिर वो आर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर ये जो सारे एलिमेंट हैं वो फिर 1 हो जाएंगे और 1 जो है फिर आर के इक्वल हो जाएगा। सो ए इज़ नॉट इन एनी मैक्सिमल आइडियल।
और यहाँ पे जो ए है वो किसी भी मैक्सिमल आइडियल में नहीं है। इफ़ ए इज़ अ नॉन यूनिट, और अगर जो ए है वो 1 के इक्वल नहीं होता, कोई भी एक ऐसी वैल्यू है जो नॉन यूनिट है, देन ए जो है हमारा आर के इक्वल नहीं होगा। एंड इन केस ये जो आर है व्हेन इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, देन ए विल नॉट इक्वल्स टू आर। तो ये दोनों केसेस पे हमने ये दोनों केसेस डिस्कस किए हुए हैं। ए की अगर वैल्यू 1 के इक्वल होती है तो ए की वैल्यू आर के इक्वल हो जाएगी, एंड इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 देन ए इज़ नॉट इक्वल्स टू आर। Then now let us see further. If A is a non-unit, then A is not equals to R. So A can be extended to a maximal ideal of R. जब हम A को एज अ यूनिट मान के चल रहे थे और A की वैल्यू R के इक्वल हो गई थी, सो A इज़ नॉट इन एनी मैक्सिमल आइडियल। तो A जो है कोई भी मैक्सिमल आइडियल में नहीं था। बट इन केस जब हम उसको कोई भी नॉन यूनिट नंबर मान के चल रहे हैं, मतलब A नॉट इक्वल्स टू 1 मान के चल रहे हैं, तो A की वैल्यू जो है वो R के इक्वल नहीं आ रही, और A को हम एक्सटेंड कर सकते हैं आगे मैक्सिमल आइडियल्स में। तो इससे हम ये कॉन्क्लूड करते हैं, जब हम यूनियन करेंगे, सारे मैक्सिमल आइडियल्स का यूनियन करेंगे, तो उसमें इज़ द सेट ऑफ, और वो किसका सेट बनेगा, सारे नॉन यूनिट्स का बनेगा। क्योंकि जब हम ए की वैल्यू यूनिट कर दे रहे हैं तो वो मैक्सिमल आइडियल में वो कंटेन नहीं हो रहा, ए जो है वो मैक्सिमल आइडियल में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब जब हम ऐसे ही सारे मैक्सिमल आइडियल्स का यूनियन करते हैं तो उसमें ऐसे ही सारे एलिमेंट्स कंसिडर किए जाएंगे जो नॉन यूनिट हो या फिर जो नंबर 1 के इक्वल नहीं हो।